धर्म है अपनी प्रजा की सेवा करना, अपनी प्रजा का पालन करना, ये राजा का धर्म है। और कितनी अद्भुत बात है, हमारे यहाँ पहले कैसे राजा हुआ करते, क्या राज धर्म था। दशरथ जैसे राजा थे हमारे भारतवर्ष। जब देखा कि श्रवण समीप भये सित केशा, अब वृद्धावस्था हो गई है, अब राजकाज संभाला नहीं जाता, राज्य का त्याग करते। एक चर्चा है दशरथ जी के जीवन की कि एक दिन दशरथ जी राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। इतने में अपने एक मंत्री से कहा, मंत्री जी, मंत्री ने कहा हमारे आज्ञा कीजिए। दशरथ जी बोले एक दर्पण मंगवाओ, एक शीशा मंगवाओ। मंत्री ने कहा शीशा मंगवाओ, दर्पण क्यों? नहीं नहीं मंगाओ। मंगाया गया, शीशा दिया। राजा ने हाथ में शीशा लिया और अपना मुखमंडल देखने लगे। अच्छा बताओ, बहुत बड़ी सभा बैठी है, बड़े बड़े ज्ञानी वशिष्ठ जैसे राजगुरु बैठे हुए हैं, और कोई बीच राजसभा में दर्पण मंगाए और अपना मुख देखे कि हम कैसे लग रहे हैं, तो कैसा लगेगा? ये तो गलत है। मंत्रियों को शंका हुई, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। धर्म धुरंधर है, धर्म को जानने वाले हैं राजा दशरथ, और उस धर्म का पालन करने वाले। और ऐसा शीशा मंगाया, अपना मुख देख रहे हैं। अचानक राजा दशरथ अपने सिंहासन से खड़े हो गए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज क्या बात? सब खड़े हो गए राजा को देखकर। क्या बात है प्रभु? इतना सुनते ही राजा ने कहा, गुरुवर अब मुकुट तिरछा हो गया है, बाल सफेद हो गए हैं, शरीर जर्जर हो गया है, अब राज्य करने की नहीं अपितु वन जाने की अवस्था आ गई। अब आप राजकाज संभालो, हम भगवान का भजन करेंगे। हमारे यहाँ राजतंत्र में प्रजा को पुत्र के समान माना जाता था और प्रजा का पालन होता। तो उपदेश करते हैं भीष्म जी कि अरे अपनी प्रजा का पुत्र के समान युधिष्ठिर पालन करना। युधिष्ठिर जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत से धर्मों का उपदेश किया, बहुत से ज्ञान का उपदेश किया। अचानक द्रौपदी को बीच में हंसी आ गई। अब कोई ज्ञान की बात बता रहा हो और कोई बीच में हंसे, द्रौपदी हंसने लगी। दादा भीष्म ने पूछा, क्या बात है पुत्री, क्यों हंस रही हो? द्रौपदी मौन हो गई। नहीं नहीं दादाजी, बस ऐसे ही हंसी आ गई। भीष्म बोले, नहीं, कुलवती स्त्रियां ऐसे ही नहीं हंसती, कोई कारण होगा, क्योंकि अनायास हंसना ये ठीक नहीं, इसका कुप्रभाव भी हो सकता है। देवी भागवत में तो ऐसी कथा है कि एक दिन भगवान विष्णु सोए हुए थे, लक्ष्मी जी चरण चाप कर रही थी, चरण दबा रही थी, कि अचानक भगवान की निद्रा टूटी और भगवान हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी ने सोचा कि ये क्यों हंस रहे हैं, लगता है ये मुझे छोड़कर किसी अन्य का चिंतन कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया, हाथ में जल लिया, श्राप दे दिया भगवान विष्णु को, जाओ जिस मस्तक से हंस रहे हो वो कट जाए। अब भगवान तो मुस्कुरा रहे थे, अब ये मस्तक कटने का श्राप दे दिया। और जब भगवान दैत्यों से युद्ध कर रहे थे, कुछ समय पश्चात 10,000 वर्ष तक भगवान लड़ते रहे। जब थक गए तो अपने रथ पर ही धनुष पर सिर रखकर भगवान खड़े ही सो गए। और जो सोए तो देवताओं की पराजय होने लगी, असुरों का दल भारी हो गया। देवताओं ने सोचा कि अगर भगवान नहीं उठे तो हम तो सब मारे जाएंगे, इसलिए ब्रह्मा जी को लेकर आए, भगवान को उठाओ, स्तुति करें, पूजा करें, पाठ करें, पर भगवान नहीं उठ रहे। 10,000 वर्ष तक लगातार लड़ते रहे, इसलिए निद्रा ने पकड़ लिया, नींद आ गई। ब्रह्मा जी ने कहा कुछ तो करना ही चाहिए। अच्छा, ये जो धनुष है ये इस प्रत्यंचा से खिंचा हुआ है, अगर यह प्रत्यंचा कट जाए तो धनुष सीधा हो जाएगा, भगवान बिल्कुल उठ जाएंगे। ये विचार कर कर
ब्रह्मा जी ने एक दीमक का निर्माण किया। दीमक जो होता है लकड़ियों पे लगता है, उस दीमक का निर्माण किया और दीमक से कहा जाओ ये जो प्रत्यंचा है भगवान के धनुष की, इसे काटो। दीमक ने कहा इससे क्या होगा? तो बोले भगवान की निद्रा टूट जाएगी। दीमक ने कहा नहीं नहीं ब्रह्मा जी, हम ऐसा नहीं करेंगे। अरे किसी सोते हुए व्यक्ति की निद्रा तोड़ना ये तो बड़ा पाप है, नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हें एक आशीर्वाद देते हैं कि जब यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी, उसमें जो समिधा डाली जाएगी, जो समिधा यज्ञ कुंड से बाहर गिरेगी वो तुम्हारा हिस्सा हो जाएगा, पर तुम अभी हमारा काम करो। तो वो दीमक ने भगवान के धनुष की प्रत्यंचा जैसे ही काटी, धनुष सीधा हो गया और धनुष इतनी तेजी से सीधा हुआ क्योंकि भगवान ने तो प्रत्यंचा कसी हुई थी युद्ध करते समय। धनुष सीधा हुआ और उसका अग्रभाग भगवान की गर्दन पर लगा और लगते ही भगवान की गर्दन अलग हो गई और गर्दन सीधे जाकर क्षीर सागर में मां लक्ष्मी की गोद में गिर गई। चारों ओर हाहाकार मच गया, क्या होगा? भगवान की गर्दन कट गई, हम तो इन्हें उठाना चाहते थे पर अब तो हमारा क्या होगा? भगवान को कुछ हो गया। तब आकाशवाणी हुई कि ये भगवान की ही लीला है। भगवान हयग्रीव का नाश करना चाहते हैं और हयग्रीव को यह वरदान है कि जो तुझ जैसा दिखने वाला होगा वही तुझे मार सकेगा। और उसका शरीर सामान्य मनुष्य का था और सिर घोड़े का था, इसलिए देवताओं से वह आकाशवाणी ने कहा तुम इस समय भगवान को घोड़े की गर्दन लगा दो। भगवान पर घोड़े की गर्दन लगाई गई। यहाँ भगवान ने हयग्रीव अवतार धारण किया, असुरों का नाश किया, हयग्रीव का भी नाश किया और उससे वेद लेकर ब्रह्मा को लौटाए। तो कई बार बेवजह भी हंसना ठीक नहीं है, अनुचित है। आज भीष्म ने कहा तो तुम क्यों हंस रही हो? तब द्रौपदी ने कहा आप बुरा मत मानिएगा, मैं ये सोच रही थी कि आज तो आप बड़े बड़े धर्म के उपदेश कर रहे हैं, पर तब ये धर्म कहाँ गया जब मेरी साड़ी दुशासन खींच रहा था, तब आपको इन धर्मों की याद क्यों नहीं आई? अगर इनमें से कुछ धर्म भी दुशासन को सिखाते तो उसका इतना सामर्थ्य नहीं कि वह कुछ कर सकता, पर उस समय आप मौन रहे, इसलिए मैं हंस रही। भीष्म ने कहा पुत्री, जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसे पीवे पानी वैसे होए बानी, और जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग। जब अपवित्र भोजन पाओगे, आहार व्यवहार शुद्ध नहीं होगा, जब दुष्ट की संगति करोगे तो दुष्टता आ ही जाएगी। दुर्योधन का अपवित्र अन्न खाया था, अपवित्र जल पिया था, अपवित्र संग किया था, तो बुद्धि मेरी भ्रष्ट हो गई। द्रौपदी ने कहा तो आज बुद्धि कैसे ठीक हो गई? तो भीष्म बोले दुर्योधन के अन्न से बने रक्त की एक बूंद भी मेरे शरीर में नहीं है, वो तो पिता का आशीर्वाद है, इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब चाहूं तब मर सकता हूं, इसलिए जीवित हूं। नहीं तो भीष्म कहते हैं तेरे पति अर्जुन ने इतने बाण मारे हैं कि शरीर में खून की एक बूंद भी नहीं है, रक्त की एक बूंद भी नहीं। तब तो इतना सुनते ही द्रौपदी ने क्षमा मांगी। भीष्म ने कहा अब लौकिक धर्म बहुत हो गया, अब त्यज लोक धर्मान, अब लोक धर्म को छोड़ो, परम धर्म को स्वीकार करो। भगवान कृष्ण से भी निवेदन किया कि जब तक प्राण ना निकले तब तक हे गोविंद आप यहाँ से न हटना। भगवान को सन्मुख खड़ा कर दिया और भीष्म भगवान की स्तुति करने लगे, जो भीष्म स्तुति में बड़ी प्रसिद्ध हुई। तो यहाँ सूत जी वर्णन कर रहे हैं ऋषियों, भीष्म जी स्तुति करते हैं। भीष्म उवाच, भीष्म जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान कृष्ण सन्मुख खड़े, प्राण त्यागने का समय है। बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिनके दर्शन के लिए तपस्या करनी पड़ती है, वो भीष्म के आगे हाथ जोड़े खड़े हैं। पांडव अगल बगल में खड़े हैं। भीष्म ने प्राण के प्रयाण का समय आ गया है, तो भगवान की स्तुति करना आरंभ किया। भीष्म भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भीष्म उवाच
इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि। इतिमतिरूपकल्पिता वितृष्णा स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषीयाद्भव राधे त्रिभुवन कमलं तमालवरणं रविकर गौरवराम्बरं दधारे वपुरलककुला वृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे नवद्या। युधितुरगरजो विधूम्रिविश्व कचलुलित श्रमवार्यलङ्कृताशे। युधितुरगरजो विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा।